गुरबाणी
गावो पाए, गुरबाणी गावो पाए। गुरबाणी गावो पाए, गुरबाणी गावो पाए। ओ सफल सदा सुखदाई, ओ सफल सदा सुखदाई। सफल सदा सुखदाई, सफल सदा सुखदाई। गुरबाणी गुरबाणी गावो, गुरबाणी गुरबाणी। गुरबाणी गुरबाणी गावो, गुरबाणी गुरबाणी। सच्चे पातशाह बख्शिशां करदे ने, कहंदे गुरबाणी गावो भाई, मिलेगा ही वो सफल। अज नहीं गल्ला सदा सुखदाई, सुख देने वाली बाणी। 415 साल हो गए पहले प्रकाश करो। 1604 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ अपनी रचना तो पावन बाणी का संपूर्ण जाप कर लिया, सहज पाठ खुद कर लिया। उस दिन असी कहने जोगे हो जाएंगे कि अज साडे जीवन में पहला प्रकाश पर्व हो गया। क्योंकि जिन्हां दे जीवन में पहला प्रकाश पर्व होया ना, उन्हां दे जीवन विचों अज्ञानता दे कर्म कांडां दे अंधेरे को चुके जाते हैं, विकारां दे अंधेरे चुके जाते हैं उन्हां दे जीवन विचों। और प्रकाश से पहला भी होया, क्योंकि सन 1173 विच बाबा फरीद जी पाकपटन की धरती है ते बाबा फरीद जी पहले जिहड़े भगत ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर भगतां विचों जिन्हां दी बाणी पहले नंबर ते धरती ते आई। ते बाबा फरीद जी ने 1173 विच बचन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने आ चुके सन धरती। समा अपनी गुरु होया। गुरु नानक साहिब महाराज जी ने उपराला कीता जगत जलंदे का उधार कर ले, जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित द्वारे उपरे ते ले हो भाग। सतगुर सुख विखालिया सच्चा शब्द विचार, नानक अवर न सुझे हार बिन बख्शण हार। गुरु नानक साहिब महाराज जी ने जगत जलंदे का उधार करने लई उदासियां आरंभ कीतियां। ते उन्हां उदासियां विच सतगुरु अपने नाल एक पोथी रखिया करदे सन। भाई गुरदास जी दीयां बारां विच जिक्र होंदा है, बाबा फिर मके गया, नील वस्त्र धारे बनवारी, आसा हाथ किताब कश, कोजा बाग मुसल्ला धारी। वो जी किताब कश की गल की पावन बाणी की पोथी है। गुरु नानक साहिब महाराज अपने नाल पावन बाणी की पोथी लेके तुरिया करते सन। जिथे जिथे भी पहुंचना उथों उथों भगतां की बाणी सतगुरां ने आप इकट्ठा की थी। चाहे वो बनारस की धरती ते सन, चाहे वो पाकपटन की धरती उत्ते सन। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पहली जिहड़ी पोथी है ना, इहदा प्रकाश मक्के की धरती उत्ते होया। तुसीं कहोगे हैरान कमाल है, उत्थे किदां होया? भाई गुरदास जी ने गवाही भरी है। भाई गुरदास जी कहते मुसलमान इकट्ठे हो गए ते सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी के चरणों में रसोई करन लग पे। सच्चे पातशाह अज तक असी कुरान शरीफ तो उन्हां दीयां आयतां तो हजरत मुहम्मद साहब जी के बचनां तो अगवाई लेंदे रहे, पर जदों तुहाडे जीवन नूं वेखे असी
ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਕਲਮਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਪੋਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ, ਵੱਡਾ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਇਆ ਲਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ। ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਇਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜਾਤੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਖੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਕੱਟੜ ਨੇ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਬਸ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ, ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ, ਤਿਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਰ ਲਈ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਇਹਦੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਭ ਬਿਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਖ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੇ ਅਮਲ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੱਖੇ। ਅੱਜ ਰੋਈ ਰਹੇ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਨਾ ਢੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ते अपने जमीन तो पुछो, अंदरों पुछो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी असीं तुहाडा प्रकाश पुरब मना रहे हैं ते की मैं सहज पाठ कर लिया, कि मैं अपने जीवन में पावन बाणी का जाप खुद कर लिया, भाई साहब तो करवा लिया, मुबारक है, पर आप कदों कीता? गुरु नानक साहब महाराज जी ने ये आख्या नहीं कि किसी को करवाओ। सिख जिहड़ा है वो अपाहिज थोड़ी है, वो अपंग थोड़ी है, किसी से डिपेंड होने वाला थोड़ी है। सतगुरां ने सिख नूं इंडिपेंडेंट बनाया कि तू अपने आप पे डिपेंड हो, क्योंकि जो तू पढ़ेगा ना वही तेरे नाल हो जाने, दूसरे नहीं। पर माफ करना, अज असी सहज पढ़ते गल ही बड़ी गुरु जी, असी तो नेम तो भी बाकी हुए थे, असी कदे कीता कराया मिल जाए, देण वाले ने देना शुरू करता, हुक्मनामा भेज देंगे, किते कराए पाठ ले लो। सतगुरां की जिहड़ी विचारधारा है, उस विचारधारा दे नाल जिन्ना चिर जुड़े ना उन्ना चिर जीवन में प्रकाश नहीं आएगा। जिस दिन जीवन में प्रकाश आ गया ना, फिर कोई कवर पे नहीं जाएगा, कोई मरी पे नहीं जाएगा, कोई अपने घुट नाल धागा नहीं बनेगा, कोई पानी में फूका मारने वाले को नहीं जाएगा, कोई किसी नशे करने वाले पासे नहीं जाएगा। जब प्रकाश हो गया, अजे अंधेरा लाइटां चल रही, इन्हां दा प्रकाश आप देखते हैं सारे कि कौन किथे बैठा, कौन किथे बैठा, रास्ता किधरों भी लंघण नूं है दिस रहा ना, ये किदां दिस रहा? प्रकाश करके दिस रहे। ते जे लाइटां बंद कर दित्तियां जान, बाहरला हनेरा बंद हो जाए, जिन्हें बैठे आपां एक दूसरे विच वज के ठोकरां खा के गिरांगे। बस ये सेम प्रोसैस साडे जीवन नाल हो रही है। अज ठोकरा खा के दर दर दे उत्ते असीं तां डिग रहे हैं क्योंकि साडे जीवन विच प्रकाश नहीं आया हाले तक। ताई असीं तेवे बनाउंदे आ, पंडितां कोल जांदे आ, वो भी कहंदे तुहाडे उत्ते राहु ते उत्ते भारी है, तुहाडे उत्ते काल सर्प भारी है, तुहाडे उत्ते उन्हां ने ग्रह बनाए हुए। और फिर एक बार जिहड़ा उत्ते जंजाल विच फस गया, फिर मरण तो बाद भी उस जंजाल तो बाहर नहीं आया। सतगुरां ने की विचारधारा दी, कहंदे काजी मुल्ला जो लिख दिया शार चले कश संग ना लिया, कहंदे इन्हां दा संग ही नहीं कोई, पंडितां दा संग ही कोई नहीं साडे पास, इन्हां नाल मेल कोई नहीं साडी विचारधारा। इह ते मरण तो बाद भी मुक्ति की गल करदे ने, पर गुरु बाणी कहंदी कि जिउंदे जी मुक्ति, मरण तो बाद मुक्ति कहने वेखी है। ठीक है, मेरे वर्गे तो अरदास करवा ली, कहता चरणा के निवास बख्शिश करना, की हो गया? पता लग गया कि हो गया? जरा जिउंदे की चरणा के निवास नहीं ले सके, मरण तो बाद कितों ले लो? जिउंदे की चरणा के निवास ओनू मिलेगा जिहड़ा खुद बाणी पढ़ेगा, जिहड़ा खुद गुरबाणी की विचारधारा नाल जुड़ के जीवन व्यतीत करेगा। वो फिर संसार की परवाह नहीं करता, वो कहता संसार जो करता करी जाए, मैं वो करना जो मेरा गुरु कहता, जो मेरे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने हुक्म करते हैं। की हुक्म करते हैं? कहते पाठ पढ़ियो, अर वेद विचारियो, नेवल भुजंगम साधे, पंच जना स्यो संग न छटक्यो, अधिक अंग बुध बाधे प्यारे। किहनूं प्यारा कह रहे हैं? सानू कह रहे हैं सतगुरु, कोई कहना इतना प्यारा? प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्मे अनेता, हार पयो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेक बुद्धि गुरबाणी बख्शिश करती है। तो जिन्होंने विवेक बुद्धि की प्राप्ति हो गई ना, फिर सारे कर्म कांड जीवन के विचों दूर हो जाते हैं। दिनों के मैं परमे माफ करना, पिंडा विचरण का समा मिल रहा है। एक जगह ते पटियाले शहर ते गए, तो उत्थे की विचार करो, कहेंगे जी आज शनिवार है, आज गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश नहीं करवाना, करे कमाल। उत्थे पिंड च कोई चढ़ाई करते, कहते आज स्पीकर बंद कर दो, आज गुरबाणी नहीं लगन देनी। कमाल है, गुरबाणी है जिहड़ा जिहड़ी चीज बंद करनी चाहिए वो ते करनी है। गंदगी वाले गाने बंद करने चाहिए, वो ते साडे जीवन में जो बंद नहीं हो रहे।
गुरुद्वारे का स्पीकर बंद करता, गुरबाणी बंद कर दी है, गुरबाणी किसी के कन्ना में पेगी, उस रूह में शांति देगी, उस परिवार को प्रवास देगा। सतबाणी पढ़ते हैं ना, तो सतबाणी में सतगुरां ने की आख्या, अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करो निर्वाण जियो, केसो गोपाल पंडित सदे सोने केसा वाले, परमेश्वर के प्यारे। पंडित के अर्थ थे वो पंडित ब्राह्मण नहीं है, ये पंडित के अर्थ ने विद्वान, जेड़े गुरबाणी दे ज्ञाते हैं। केसो गोपाल पंडित सदैव हर हर कथा पढ़े, हरि मालिक प्रभु की कथा की जाए। कुरान जी सिखां दी आही कुरान है। एक कहता जी गुरबाणी में देखो जिक्र किया शिव जी की पूजा की है, ब्रह्मा की पूजा की है, देवी की पूजा की है। मैं कहा जी कितने की दिखाओ, कहता जी जपजी साहब की 5वीं पौड़ी से। मैं कहा कमाल भी दिखाओ, मेरे को आज तक पता नहीं लगे। कहता जी देखो पढ़ते हैं ना, दो ईश्वर। मैं कहा वाह, मैं तो उत्थे किस कंसेप्ट में गल की कि देवी देवतियां नाल जोड़ दिता उन्होंने। गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। मैं क्या उत्थे भाई भरा जी गिरती उत्थे गल की गई है जिवें आपां किसी एक शख्स को कह दिए कि तू मेरा प्यो है, तू मेरी मां है, तू मेरा भरा है, तू मेरा रिश्तेदार है, तू मेरा साथ संबंधी, तू मेरा दोस्त मित्र, तू ही मेरा पूजन योग है। एक लोग कह दिए है एक शख्सियत, ते आपां उहदे च सारे संसार दे रिश्ते गिले। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर गुरु नानक साहब महाराज जी ने आख्या, कहते होवेगा कोई शिव जी की पूजा करता, होवेगा कोई ब्रह्मा की पूजा करता, होवेगा कोई देवी देवतियां की पूजा करता, पर मेरे लिए गुरु ही सब कुछ है। मैं किसी देवी देवते को नहीं मानता। एक माई जोत बियारी, 3 चेले प्रमाण, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। इत्थे तक ते पढ़ लिया कि संसारी भंडारी ते दीवान की गल कर ली, ब्रह्मा विष्णु शिव जी की गल की गई है देखो, पर उतो अगे नहीं पढ़ते असीं। एक लाए दीवान जिव किस भावे, कहते जिवें परमेश्वर को पाउंदा तिवें चलावे। कहते जे होणगे ये देवते ये अपनी मर्जी नाल नहीं चलदे, ओदे आशे मुताबिक चलते हैं। जिव किस भावे तिवें चलावे, जिव होवे फरमान जिवें परमेश्वर का हुक्म होंदा है उवें ये चलदे ने। ओ वेखे कहते मालिक वेखदा है, उन्हां नजर ना आवे। जिन्हां दी गल कीती कहते उन्हां नजर ही नहीं आउंदा। बहुता ये विधान कहते हैरान करने वाली खेल है। आदेश नमस्कार है, किसे आदेश? ये प्रकाश साडे जीवन में आए या नहीं आया। गुरु नानक साहब महाराज जी ने तकरीबन सारे भगतां की बाणी इकट्ठी कर ली पोथियां दे विच। आप जा के मिले सारे भगतां नूं, ते वो पोथी फिर गुरु नानक साहब महाराज जी ने भाई लहने नूं जदों गुरु अंगद दे रूप दे विच छापिया सन 1539 दे विच, वो पोथी गुरु नानक साहब महाराज जी ने गुरु अंगद देव जी को समर्पित कर दी। जमीन नहीं दी, जायदाद नहीं दी, सिर्फ पोथी अगे चलती रही कि यही खजाना है। कि कह दिता कहते हो तुसीं करतारपुर नहीं रहना, हम तुसीं खडूर साहिब चले जाओ अपने नगर दे विच। 7 वचन आखे ज्योति जो समाई गुरु नानक साहब महाराज। गुरु अंगद देव जी महाराज गुरु नानक साहब महाराज जी तो बाद खडूर साहिब आ गए। 1552 तक सेवा निभाई गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने। 1552 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੀ ਤੇ 974 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਪੋਥੀ ਪੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਭੇਜਣਾ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਚਨ। गुरु अमरदास महाराज जी तो अगे समा चलिया पहले ये बाणी पोथियां विच सी। गुरु नानक साहब महाराज जी की पोथी अलग सी, गुरु अंगद देव जी महाराज जी के श्लोकां की पोथी अलग सी, भगत साहिबाना की बाणी की पोथी अलग सी। इसलिए आप कहते हैं पोथियां मंगवाइयां गोइंदवाल की धरती को। जदों पहले संपादना करनी सी, कारण की होया संपादना पीछे
क्यों लोड़ पई संपादना करन दी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन बाणी एक जिल्द विच करन दी लोड़ क्यों पई? की कारण सन उहदे पिछे? कदे ये सवाल साडे अंदर पैदा होए ते उहदा रिजल्ट की अगे निकलिया? एक जिन्ना चਿਰ कारण नहीं लगते उन्ना चਿਰ सानू इतिहास बारे जानकारी नहीं होनी। हुण गुरु अमरदास महाराज जी ने अपनी बाणी में उचारण कीते, उन्हीं रागां विच गुरु नानक साहिब महाराज जी दी बाणी 17 रागां दे विच गुरु अंगद दे गुरु अमरदास महाराज जी दी पावन बाणी, फिर गुरु अमरदास महाराज जी ने अगे यही पोथी धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी हुई कला माता सिरजन हारे धारिया। गुरु अमरदास महाराज जी ने 1574 दे विच ये पावन बाणी की पोथी गुरु रामदास महाराज जी को समर्पित कर दी कि इन्हां दी संभाल करनी विच अपनी बाणी भी दर्ज की। गुरु रामदास महाराज जी का समा आया 1574 तो लेके 1581 तक सेवा निभाई गुरु रामदास महाराज जी ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲਈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 4 ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ 1539 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1504 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ अंगद देव जी महाराज जी का प्रकाश हुआ। 1469 तो बाद 1479 में गुरु अमरदास महाराज जी का प्रकाश हुआ और 1534 में गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश हुआ। शरीर 3 हाले उस वेले हैगे सी जो गुरु नानक साहब गुरता गद्दी ते सन। शरीर जिन्हां दे विच अगे जाके जोत निकली। 1574 तो 1581 तक गुरु रामदास महाराज जी ने सेवा निभाई। ये पावन बाणी दी पोथियां फिर 1581 दे विच जिस वेले परख कीती कसौटी लाई गई, कसौटी विच बाबा महादेव फेल हो गए, बाबा पृथ्वी चंद जी फेल हो गए, ते कौन उस वेले परवान चढ़िया? गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिन्होंने बचपन में गुरु अमरदास जी ने आशीष दी। दोहिता कहते दोहिता बाणी का दोहिता कि ये बाणी का जहाज होएगा। ते जिस वेले बचपन की खेल कैसी निराली सी गुरु अर्जन देव जी ने खेलते खेलते रहते जिस कमरे में गुरु अमरदास सशोभित सन उस कमरे के दरवाजा भिड़िया हुआ सी, भारा सी, दरवाजा खोलने का यत्न करने लगते, हाथ लाया नहीं खुलिया, दूजा लाया नहीं खुलिया, फिर दोनों हाथ धरती पे रख के शीश ला दिया, दरवाजा खोल दिया। जिस वेले दरवाजा खोलिया गुरु अमरदास महाराज जी ने आप अगे होके अपने दोते नूं चक लिया। इन्हां नूं देख भानी जी आके कहंदे बड़ा शरारती हो गया ये, आप जी नूं डिस्टर्ब करदा है, आप जी नूं तंग करदा है समय समय आके, एक भुल के मा करो। सतगुरु कहंदे चलाक नहीं ये सियाना हो गया। मेरे सच्चे पातशाह सियाना कहते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਭਿੜਦਾ ਹੋਵੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭਿੜਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁੱਲਣ ਲਈ, ਪਰ ਕਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਏਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का समा आया 1581 तो लेके 1606 तक। 1600 सन आ चुके हैं। हरमंदिर साहिब की उसारी हो चुकी है। कोटा साहिब सतगुरु जी रहते सन, दिन में रहायश उत्ते रखनी ते संगत दे विच कीर्तन करना। हुण जदों कीर्तन होना संगत दे विच भाई सत्ता भाई बलवंत होर संगतां ने भी करना ते उस कीर्तन दे विच बाबा पृथ्वी चंद दा पुत्र बाबा मेहरबान दा अगे पुत्र बाबा हरदी। हुण मेहरबान जिहड़ा सी कवि सी, कवितावां रचिया करदा सी ते इस ने कवितावां रचदियां नाल गुरु नानक साहिब दे नाम दी वरतों करनी शुरू कर दी।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੰਦਰ ਚਲਾਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। बस उस दिन सतगुरु जी गंभीर हो गए। कारण की बनया पावन बाणी ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਮੀਨੇ ਰਲਾਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਹੇਠਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਹੱਲਾ 6ਵਾਂ, ਮਹੱਲਾ 7ਵਾਂ, ਮਹੱਲਾ 8ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ क्यों? कई बार सवाल करते जवाब नहीं मिलता। कारण सी ने पिछले 6वें पातशाह, 7वें पातशाह, 8वें पातशाह ने बाणी क्यों नहीं उजागर की थी? क्योंकि मेहरबान ने अपने पिता बाबा पृथ्वी चंद के नाम के हेठ महला 6वां लिख के उस ग्रंथ में बाणी कर दी। महला 7वां लिख के आप मेहरबान अपने आप महला 7वां लिख के ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹੱਲਾ 8ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, हजरत मोहम्मद साहब का जिक्र किया, आद रामायण आद महाभारत और पता नहीं किहड़ियां वारां उन्हें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵੇਖੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, बाबा बुढ़ा जी ने बुलाया। एक दिन प्रकाटे काल दया भरे प्रभ दीन दयाल जय मन उपजे प्रगटे हो जा अंत तह काल न कीजे अब ग्रंथ कहंदे मीने पौंदे पए ते रलाम विच रला ना धरिए। कहंदे ए मीनिया दी जेड़ी कच्ची बाणी अज ते पहचान हो जांदी है, आउण वाले समय विच सिखां तो पहचान नहीं होनी कच्ची ते सच्ची बाणी। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਗਲਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਿਲਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਲੇਖ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ ਕੀ, ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੀ, ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀਓ ਕੀ, ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀਓ ਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਵੀ ਆਈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਰਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਕੀਪਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ, ਭਗਤ ਭੇਖਣ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ, ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਢੰਗ ਵੀ ਵੱਖਰਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੀ ਵੱਖਰਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੱਖਰੇ, ਇਲਾਕੇ ਵੱਖਰੇ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੱਖਰੇ, ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੱਖਰਾ। पर जो विचार देखते हैं सारियां दी विचार एक, अज माफ करना एक विचार नूं प्रचार करने वाले हर एक अपनी नवी नवी मर्यादा ले सकता, हर एक अपनी नवी नवी मर्यादा घड़ी फिरदा, नवे नवे रस्ते इख्तियार करदा। चाहिदा ये असीं
जिवें विचार सारियां दी एक साडी भी विचार एक होंदी, वो क्यों नहीं एक हो सकी? क्योंकि कई अपने शरीरां नाल जोड़न लग गए, अपने बेड़ियां नाल जुड़न लग पे। रब दे प्यारियां दा काम डेरा बनाउणा नहीं, रब दे प्यारियां दा काम जिहड़ा वो फेरा पाउणा है संसार दे विच। वो फेरा पाउंदे ने संसार दे विच ते फेरा पा के संसार नूं उपदेश करके अपने नाल नहीं जोड़ के जांदे। कहंदे मालक नाल जुड़ जिहड़ा शरीर ही है, यह शरीर अज है कल नूं नहीं होएगा। हुण सारे विचार होई लिखारी के नूं चुनिया गया भाई गुरदास जी। भाई बन्नों जी को प्रबंध करने का कागज का प्रबंध कितों किया गया? दो जगह के कागज जेडे मशहूर सन, एक कश्मीर दे, एक लाहौर दे। कश्मीर का जिहड़ा कागज सी वो वधिया मन्निया जाता सी, ओदी लाइफ ओदी उम्र ज्यादा मनी जाती सी। फिर स्याही तैयार करनी, स्याही तैयार करने की खास विधि होंदी सी। अज ते माफ करना, जेडे पुरातन स्वरूप ने ना वो सारियां अखां तो ओले कीते जा रहे हैं। हौली हौली अजे भी जेडे पुरातन स्वरूप ने उन्हां स्वरूपां दे लास्ट विच रागमाला तो बाद विच जेड़ा रागमाला जिहड़ा संपूर्ण हो गई ना, उस तो बाद विच जेड़ा अगला अंग है ओदे उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंदर ही स्याही बनाउण दी विधि लिखी हुंदी सी। वो क्यों लिखी होती सी? मान लो माफ करना, कोई अक्षर मिट जाए तो जो आप नवी स्याही बनावांगे, होर ढंग नाल बनावांगे तो फर्क पै जाएगा अक्षरां विच। ते विधि तां लिखी हुंदी भी इस पावन बाणी नूं लिखण लगियां इस विधि दे नाल स्याही तैयार कीतेगी। इसे ढंग नाल स्याही तैयार करके जे तुसीं बना के अक्षर दोबारा लिखोगे तो उहदे विच कोई फर्क नहीं लगेगा। बिना ध्यान रखिया साडे सारियां दे जीवन दे ते असीं वो कदे ध्यान नहीं दित्ता। असीं ते होर पासे विचारां दे उलझनां दे विच पै गए, विचारां तो ज्ञान नहीं रह सके, विचारां तो टकरावां ही होईयां। अज तक भटकना ही पई विचार तो, ज्ञान नहीं रहा किसी ने भी। भाई गुरदास जी की कहते रस्ता पुछी जाने, प्रकाश पर पुछी जाने, रस्ते ते कैरवी के धड़ ऐदा थोड़ी मतलब नहीं। रस्ता पुछ लिया कि भोगर नूं किहड़ा रस्ता जांदा है, टांडे नूं किहड़ा रस्ता जांदा है, कितने किलोमीटर है, किधर किधर दी शॉर्टकट जाया जा सकता है, सारा पुछ लिया। पर पहुंचेगा तां जे उस रस्ते उत्ते अपना पैर रखेगा, उदा नहीं। कहते पुछी जाने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, तुसी मेरे पिता हो, तुसी मेरे गुरु हो, मैं तुहाडा सिख हां, मैं हर अपने जीवन का कार्य तुहानू मुख रख के करदा। विआह का कार्य होंदा है, बच्चे का जन्म होंदा है, ਜਾਂ कोई मृतक होंदा है, ਜਾਂ कोई दस्तारबंदी का कार्य किया जाता, हर कार्य मैं तुहाडे तो पुछ के करदा है। ते सतगुरु कहते कल्ला पुछदा ही रस्ता ते ओदे कदम ते धरदा ही नहीं। तू कल्ला पुछ रही है, पुछण नाल थोड़ी गल करनी। एक पिता अपने पुत्रां नूं कहदा, पुत्रो हुण तुसीं वधिया कमाई करदे हो। पुत्र कहंदे हां पिता जी, हुण साडा सेवा का मौका है, असं हुण तुहाडी सेवा करांगे। कहंदे सतवचन। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਸਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲੰਘ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਤੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਵਚਨ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿਤਾ ਨੇ, पिता तजर्बा है, उम्र बड़ी है, उतराव चढ़ाव बड़े पद्धर पे वेखे हुए ने। जो कार्य करदे वेख्या पिता कहंदा पुत्रो इधर आओ, आ गए। कहंदे पुत्रो जेड़ा कार्य तुसीं कर रहे हो, जे इस कार्य नूं मेरे ढंग नाल करोगे, ये कार्य सुखैन हो जाएगा, तुसीं मंजिल तक पहुंच जाओगे। पुत्र कहंदे बापू तैनूं सोहने कपड़े दे दिते, सोहना पलंघ दे दिता, तू बैठ के प्रशादा छक सब कुछ मान,
पर साडे काम च विघन ना पा, असीं जाणदे किदां करना। हुण की ओ पुत्तर अपने पिता की खुशी लै सकणगे? नहीं लै सकणगे। माफ करना, साडी खेड की आदि बनी हुई है। असीं कह दिंदे गुरु ग्रंथ साहिब जी तुसीं साडे पिता हो, तुसीं साडे गुरु हो। आ देखो कितना सोहना स्थान बना दिता तुहानूं। चंदोआ भी लगा दिता, रुमाले भी लगाते, डेकोरेशन भी कर दी, हर सुख सहूलत एसी भी लगा दिते, सब कुछ कर दिता। सच्चे पातशाह सतगुरु कहंदे आ जिहड़े जीवन दे कारज करदे ना, आ मैं तैनूं इन्हां कारजां विच अगवाई देवां। बस उतों फर्क पै गया। कहता नहीं नहीं मैं जानता कितना करना। फिर दसो खुशी मिल जाएगी। अपने अपने वाल सोच के देखो कि खुशी मिलेगी। असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जो कह रहे हैं वो करते ही, तो जो तो रोक रहे हैं वो कार्य करी जाने अपने जीवन में। मेरे मोहन श्रवणी ए ना सुनाए साकत गीत नाद धुन गावत ढोलक ढोल अजाई। ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी कहती ता प्रकाश है साडे अंदर कि कन्ना विच की सुनना है, अखां तो की देखना है, ये प्रकाश होया। रसना तो की बोलना है, ਇਹਦਾ प्रकाश होया साडे अंदर। ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਲਾਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਅਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਅਸੀਸਾਂ ਪੁੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਛੱਡਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? जन्म तो लेके मौत तक सारिया रस्मां दे बारे गवाही गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर है। माता ना कई कहते रहत मर्यादा में, नहीं नहीं, रहत मर्यादा ते बाद में बनी, हुण बनी 1945 दे विच। ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपादना ते 1604 दे विच होई। साडी मर्यादा एक होनी चाहिए है, पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी तो बड़ी मर्यादा कोई नहीं। ठीक है, असं अकाल तख्त की मर्यादा के नाल चलना है, पर जो बाणी पढ़न लग गया खुद ਉਹਦੇ अंदर एक एक गल की गवाही मिलने लग जाएगी किवें जीवन व्यतीत करना है। हुण सतगुरां ने भाई गुरदास जी ने चुनिया, बाबा भाई बन्नों जी ने चुनिया, बाबा बुढ़ा जी को कोल लाया। बाबा जी अज तो तुसीं सेवा निभाउणी है हरमंदर साहिब। सतवचन कदे आख्या ही नहीं कि क्यों बस सतवचन ही कहना होता सी बाबा बुढ़ा जी ने। सतवचन सच्चे पातशाह नाल संगत नूं हुक्म कीता कि अज तो किसी ने साडे पास नहीं आना अपने दुख या अपने दर्द अपनी तकलीफ दसन लई। जिन्हें भी पुकार करनी बाबा बुढ़ा जी कोल करनी है, सारी अरदास बाबा बुढ़ा जी कोल करवानी है आके। ते बाबा बुढ़ा जी जो वचन कर देंगे वो गुरु का वचन होएगा। किन्नी एक मेकता बाबा बुढ़ा जी दे गुरु नानक साहिब महाराज जी नाल होई पई सी। सन 1606 1506 दे विच जन्म होया सी बाबा बुढ़ा जी दा कच्चू नंगल दे विच। फिर 1518 दे विच मिले सन गुरु नानक साहिब महाराज जी 12 साल की उम्र दे विच। ते अज कितनी उम्र हो गई? 90 साल तो उत्ते उम्र है। तकरीबन 95-96 साल की उम्र है बाबा बुढ़ा जी। बस कह दिता कहते बाबा बुढ़ा जी ने संगत जी जो वचन होंगे गुरु के वचन होंगे। ते असी रामसर सरोवर के कंढे उत्ते 5 तरह के रुख लगे हुए सन। असी संपादना कर लगे हैं पावन बाणी दी। ते इधर भी किसी ने आना, टिकाऊ रखना, सेवा करनी, सब कुछ मिल ही जाएगा तुहानूं। सतवचन हुण पावन बाणी दीयां पोथियां लिआंदियां गईयां। कई फिर विचों कहण लग पैंदे कि देखो जी जिहड़ी बाबा मोहन दी गल है ना, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा, आ तक शब्द जिहड़ा बाबा मोहन नूं मुख रख के उच्चारण कीता, नहीं नहीं भुलेखा है।
पावन बाणी दीयां पोथियां जिहड़ियां ਉਹ गुरु साहब के कोल ही होया करदे सन, जिहड़े गुरता गद्दी ते सुशोभित होंदे सन। पोथियां एक जगह रख के फिर बाणी दर्ज करवानी शुरू कर दी। 1601 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਕਲਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ, ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਲੜੀ ਬਾਰ ਦੋ ਸਰੂਪ ਸਨ ਹੱਥੇ तो स्याही की विधि लिखी हुई सी होया करदी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿੰਮ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦਾ ਲੱਕੜ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਘੋਟਣਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਰਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਲਮ ਮੋਟੀ ਪਤਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ जी ने सेवा निभाई ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਹੀ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਜਲਦ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਕੁਝ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਨ और उतारे भी किते गए। उस वेले तक 30 रागां दे विच पावन बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की 1604 तक लिखाई गई। 4 साल का समा लगे कि मेरे पुत्रां दे विच मेरे सिखां दे विच खुराक वधिया जाए, खुराक माड़ी ना जाए, प्योर जाए, क्योंकि मिलावट हो रही सी उत्ते। आज माफ करना असी भी मिलावट करन लगे, असी कच्चियां बाणियां देखो पढ़न लगते, माफ करना मैनू वो असी बड़े सिर हला हला के सुनते हैं। तो जब गुरबाणी पढ़ी जाते तो समझ नहीं आती। कमाल आज पढ़े लिखे लोग हैं फिर आज तो 300-400 साल पीछे चले जाओ, गुरु मैंने पढ़े लिखे नहीं सन, पर सुरत कितनी उच्ची सी उन्होंने, उन्होंने बाणी समझ आती सी, उन्होंने पावन बाणी की व्याख्या तक आउंदी सी, कितनी सोची उच्ची होएगी उन्होंने। आज ते असीं बाणी पढ़न तो लकारी हो गए, कहते जी पढ़ी नहीं जाती। महाराजा रणजीत सिंह के जीवन की खेल है। भाई दुख भंजन सिंह होया ते महाराजा रणजीत सिंह ने भाई दुख भंजन सिंह की सेवा देखी। कहते मैं भाई दुख भंजन सिंह को सरपाओ देना चाहना, कुछ भेटा देना चाहना। भाई दुख भंजन सिंह जी के कोल गए महाराजा रणजीत सिंह, तो भाई दुख भंजन सिंह जी ने इको गल पूछी, कहते तू मैनू सरपा देना चाहना है ना, मैनू कुछ सेवा देना चाहना, मैनू दस नितने कितना करना है। हुण जी राजे जी ने कहा राजा नूं लोड़ ही नहीं कहते, कमाल हो गई। हस के दिखा कर जी मैं इन्ना प्रबंध करना, इन्ना टाइम ते तो बाणी सुनन दा सीखण दा। ते उस वेले भाई दुख भंजन सिंह ने ताड़ के आख्या सी महाराजा रणजीत सिंह नूं, कहते जा चलिया जा, मेरे नेड़े ना होई, मैनू हाथ ना लाई, मैं तेरी कोई सेवा प्रवान नहीं करनी चाहता। क्यों? क्योंकि तू बाणी नहीं पढ़ता। चाहे तू महाराजा है पर बाणी तो बिना तो कंगाल ही है। जब इन्नी ठोकर लगी ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, उस दिन तो महाराजा रणजीत सिंह ने एक पंक्ति याद करनी शुरू की। कहता जी समा देना पड़ेगा। कहते जी मेरी याददाश्त नहीं। भाई दुख भंजन सिंह ने पूछा कि तेरा राज कितने तो कितने तक है, दसता तेरी फौज कितनी है, घोड़सवार कितने ने, हाथी सवार कितने, तेरे को बंदूका टोपियां तोपा मिलियां ने, खजाना कितना, सारा कुछ दस करेंगे। बिना याद तो हो गया, बुद्धि काम कर रही कहां याद है। तो भाई दुख भंजन सिंह कहता जे ये याद हो सकते हैं बाणी क्यों नहीं याद हो सकती, माफ करना है। तो मैं बेनती करना अज सिखनियां याद होंदियां सन 11 बजे किसी को याद करवाइया बोलियां याद होंदियां, गिद्धा पाउण लगियां,
नौजवानों को गाने याद होंगे ट्रैक्टर पे जान लगे वो बिना बुद्धि तो याद हो रहे जे वो चीज़ां याद हो सकदियां ने ते गुरबाणी भी याद हो सकती पर असीं करना नहीं चाहते गल सारी इत्थे है हुण सन 1604 तक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की लिखाई किते मुकम्मल हो गई लिखाई सारे पासे संदेशे भेज दिते गए कि सिखां नूं सदिया गया दूर दूर तो पहला नगर कीर्तन देखो गुरुद्वारा रामसर तो हरमंदिर साहिब तक किवें कीता गया पहला नगर कीर्तन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का पवित्र स्वरूप सीस पे लैके सारी बात गुरबाणी संगत पढ़नी सी अज असीं रागियां ला लेंदे आ जां डीजे ला लेगा टेप ला दी ते जेड़ा संगत पढ़न वाला पक्ष ही खत्म हो गया तो नगर कीर्तन का मतलब कि नगर सारा कीर्तन करे ये नहीं कि कला रागी से करे या ग्रंथी से करे नगर कीर्तन का मतलब ये कि सारा नगर कीर्तन करे परमेश्वर की कीर्ति करे खुद गुरबाणी पढ़े जे सारा नगर कीर्तन कर रहे गुरबाणी पढ़ रहा है तो फिर वो नगर कीर्तन सफला है नहीं तो गुरु की विचारधारा फिर हाले कमाई नहीं है भाई गुरदास जी के वचन साझे कर लगिया सर भाई गुरदास जी कहते पुष्ट पथित रास्ता पूछी जाने तह मार्ग बिना धरे पग कहते रास्ते में पैर ही नहीं धरता पुष्ट पथित तह मार्ग बिना धरे पग प्रीतम कह देश कैसे बंधन से जाई है कहते प्यारे के देश विच किवें पहुंचे नमाज करना ते बेनती करन लगिया मेरे वर्गा जिहड़ा प्रोफेशनल है वो भी गुरबाणी कंठ करता एक आम बंदा जिहड़ा है जिहदा किता नहीं है ओनू याद ना होवे मन्निया जा सकता है ते मेरे वर्गा जिहड़ा प्रचार करन वाला जिहड़ा कीर्तन करन वाला जिहड़ा कथा करन वाला है वो भी गुरबाणी कंठ करन तो अज भगौड़ा हो गया मोबाइलों पे डिपेंड हो गया मोबाइल पे रख लेंगे बस या पर्चियां रखियां होंगी कमाल अंदरों प्रेम होएगा ना लोड़ नहीं पैगी मोबाइल की पर्ची की लोड़ नहीं पैगी जो अंदरों जीवन में आई बानी जिन्ना चर जीवन में नहीं आई बानी उन्ना चर जीवन का उधार नहीं होना पढ़ना गुणना संसार की कार है दिखे उड़ते तो जब जीवन में आ गई फिर जिन्ना प्यार हो गया ना उन्हें याद नहीं करना पैदा जितना प्यार हो वो अपनी आप याद होगी गुरबाणी नाल जितना प्यार हो गया साडा फिर गुरबाणी नूं याद करने खास टाइम नहीं देना पवेगा अपने आप सहज विच ही गुरबाणी याद होनी जाएगी क्योंकि असीं मेहनत नहीं करते असीं मेहनत तो घोड़े हो गए साडे जीवन में भी प्रकाश नहीं आ गया अज भी मैं ऐसे गुरसिख देखे ने ज्ञानी साहब सिंह शाबद मारकंडिया जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी तकरीबन सारी कंठ है कौम वालों उन्होंने क्या है कि जिन्हें चलते फिरते गुरु ग्रंथ साहिब दर्शन करने हो इन्हें कर लो कितनी किताब है वो मिलया किताब क्योंकि गुरबाणी नाल इन्नी अंदरों भेदता हो गई गुरबाणी संत बाबा जरनैल सिंह जी महापुरुष जब उनको एक एक जो जाप साहब की व्याख्या आज भी मिल जाती है नेट के उत्ते एक एक अक्षर में 10-10 12-12 अर्थ करने कितनी विद्वता होएगी और सारी बाणी याद भाई कान सिंह जी नाभा उन्हां दे पिता भाई नरैण सिंह जी जिहड़े एक चौंपड़े विच गुरु ग्रंथ साहिब दा संपूर्ण पाठ जुबानी करदे सन अज भी असीं हैं पटियाले के इलाके एको चौंपड़े विच एक बेबी सहज पूरा संपूर्ण अखंड पाठ सहब कर लेंगे एको चौंपड़े कि बख्शिश अज कल है नहीं जिन्होंने लैनी और अज भी ले जाते बख्शिश वो अज भी खाली नहीं है बिरले ना ही धने है बिरले बिरले कर क्योंकि अंदर प्रकाश हो गया अंदर सोची आ गई अंदर समझ आ गई अंदर ज्ञान आ गया हुण गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपादना हो गई
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤਾਬਿਆ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਆਪ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੋੜੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੋੜੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ ਸਕੇ। ਜੇ ਆਪ ਮੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਿਖਾਈ ਹੋ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਾਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਨੈਣਾ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਈ ਨੈਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੀਰ ਵਜਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਵਚਨ ਬੁੱਢਿਆ ਤੇ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਕਰੇ ਨਾ ਹੁਸਨਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣ ਪਰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ। ਬੀਬੀ ਬਰਾਈ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸਰ ਕੇ ਕਿਲਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਫੱਟੀ ਲਾਤੀ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ। ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। फिर बेनती की संगत ने बाबा बुढ़ा जी कृपा करो मिलाओ, सन लाती बाबा बुढ़ा जी ने हुक्म भी मनिया। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी आखन लगे कहने अंदर किवें बात पढ़िया नहीं, कहते पढ़िया, तुहाडा हुक्म भी मनिया, तुहाडे हुक्म तो इनकारी नहीं, सच्चे पातशाह पर संगत की गवाही करो, कृपा करो। संगत व्याकुल है, मिलना चाहती है, ते सतगुरां नूं मिलाउण वाली फिर बाबा बुढ़ा जी। गुरु रामदास महाराज जी का समा आया, फिर बाबा बुढ़ा जी गवाही करते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का समा आया, इथों तक बख्शिशां मिलियां, कहते बाबा बुढ़ा जी का वचन गुरु का वचन होएगा। हरमंदर साहब सेवा निभाउण बाबा बुढ़ा जी कमाल हो गई, सेवा निभाउंदे निभाउंदियां निभाउंदियां अज बाबा बुढ़ा जी चरनां विच पए होए ने संगतां दे। जदों बाबा बुढ़ा जी के चेहरे पर वेख्या गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने शुकराना किया, सच्चे पातशाह तुसी आप विच वरते हो, रहमतां कीतियां ने, कृपा कीती है, जिथे खजाना बाणी दा दिता है, इस खजाने की गोद विच बैठण वाला भी तुसी आप ही दिता है। बाबा बुढ़ा जी नूं देखदे सार कहंदे इस पावन बाणी की गोद विच ओही बैठेगा जिन्हें गुरबाणी नूं जीया है, वही बैठे, अज भी वही बैठेगा जिन्हें पढ़नी सीख ली या पढ़नी सीखने की भावना आ गई। कई इस गलों नहीं पढ़ते, कहते जी गलतियां होणगियां, छड़ दो गल्लां करनियां। क्यों? गलती करदियां करदियां ही हौली हौली सुधार होंदा है। जे बच्चा ये सोची जाए पहला मैनूं तुरना आ जाए ते फिर मैं चलना सिखांगा चलांगा, वो बच्चा सारी उम्र ही नहीं चल सकेगा, अपाहिज हो जाएगा। हौली हौली बच्चा देख देख के हौली हौली सीखता है तुरना। इसे तरह गुरबाणी पढ़नी आरंभ कर दो। अज ये गलतियां भी होणगियां, सीखण की भावना होनी चाहिए। साडे अंदर हाले भी सीखण की भावना है, असीं हाले ही जिथे बैठी है ना गुरबाणी सुन लई, असीं ध्यान नाल सुन लिया कि कोई अखर सानूं मिल जाए जिहड़ा शायद साडा उच्चारण कुछ होर होवे, ਉਹਦਾ उच्चारण साडे नाल वधिया होवे। मैं बहुत सारे अखर इवें एक्सेप्ट कीते ਜਿਹੜੇ मैं खुद मैनूं लगदे सन कि इन्हां विच हजे डिवेलपमेंट होनी चाहिए, ते मैं किसी कोलों जदों सुनी बाणी ते मेरे उन्हां अखरां दा सुधार होर वधिया हो गया, पर सीखण दी भावना ही तां होया कि काम सतगुरां ने बनाए सन सिख है, अंतिम समय तक सीखना है ते निकलना ते मैं मुकम्मल हो गया, मैं पूरा हो गया, मैनूं सब कुछ आके माफ करना। कोई एक बारी समझा करके कहण लग पैंदा लै हुण मैनूं लोड़ ही नहीं, पर सीखण दी भावना ही तां होया कि काम सतगुरां ने बनाए सन सिख है, अंतिम समय तक सीखना है ते निकलना ते मैं मुकम्मल हो गया, मैं पूरा हो गया, मैनूं सब कुछ आके माफ करना। कोई एक बारी समझा करके कहण लग पैंदा लै हुण मैनूं लोड़ ही नहीं।
और सारा जीवन लग जाता सीखण लई, सिख बनन लई। ते बनदा वो है जिहड़ा गुरबाणी दी गोद विच बैठदा है। सीखना आरंभ कर दिओ। भाई साहब ने इन्हां को किरपा करो, संध्या करवाओ, संध्या दी क्लासां लग सकदियां। तुहाडे नेड़े स्कूल है, उत्थे प्रिंसीपल भी ने, ते उन्हां को गुरबाणी दी संध्या दी क्लासां लगाओ। या होर बहुत जगह ऐसियां ने अपने नेड़े नेड़े जिथे गुरबाणी की संध्या करवाई जाती है। जिथे आप बाकी समागम करते हैं उत्थे आप समागम मान लो एक हफ्ते का समागम रखो, एक हफ्ते में आप नितनेम दी बाणियां की संध्या करनी है। और संध्या किवें करनी है? इत्थे स्टेज ते बैठे संध्या करवाउण लई एक पंक्ति वो पढ़े, वही पंक्ति पर सारी संगत पढ़े, गुटके सारे दे हत्थां विच होण। हफ्ते का प्रोग्राम होवे ते इत्थे नितनेम दी संध्या की जाए, सारी संगत उहदे पीछे पढ़े, जिहड़े अखर औखे ने उन्हां दे अर्थ भी दसे जाण, संक्षेप रूप में समझाया भी जाए। तो गुरबाणी संध्या जो नितनेम की संध्या होगी, जाप साहब की जिहड़ी संध्या होगी ना, समझ लो उन्होंने गुरबाणी हौली हौली पढ़ने की सोची आ गई। क्योंकि जाप साहब 4 बोलियां ने, अरबी, फारसी, ब्रज भाषा, संस्कृत भाषा। तो 4 बोलियां का ज्ञान हो गया। जाप साहब पढ़ गया थे, संस्कृति ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਔਖੀ ਹੈ? ਸਰੋਤ ਸੰस्कृति ਜਾਂ ਜੈदेव जी का पता ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ? परमात्मा परमात्मा सत्य भावतन परमात्मा प्रकृत परम जन जन सर्वगतन केवल राम नाम नोरम पादे अमृत तत्मयं ना विनोद जस्मर में जन्म जराग नरम भयंग ईश्वर जमात प्राप्त है जस सुकृत कृतन पापूर पाप संवेदन परम प्रसन्न मिलन लोभाग वृष्ट पद नहीं जद आचरण ताई सकल दुख दुर्मति पाचक्र शरण हर भक्त ने जिन्हें केवला करुणा बैसा जो गेन के जगेन के दाने की तपसा गोविंद गोविंद देत नेत कहते एक ही औखा सा ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਬਿਲਕੁਲ आसान हो जाएगा सारा पढ़ना। पर एक उल्लेखन ਸਾਨੂੰ मैंने प्रबंधन क्योंकि प्रबंधन को गाला काम के फिर जो नितनेम की संध्या पे 5-4 दिन का फिर प्रोग्राम रख लिया, अगे महीना 2 महीना कौन सुखमनी साहब की संध्या होगी, फिर सुखमनी साहब की संध्या हो गई जो फिर हौली हौली महीने का या 1.5 महीने का रख लिया प्रोग्राम कि हम गुरु ग्रंथ साहब की संध्या होगी। जहाँ इंज किया जा सकता है, एक रात 31 रात में कुछ दिनों का प्रोग्राम रखा, एक रात की संध्या करवा, फिर महीना ठहर के कुछ दिनों का 5-7 दिनों का 10 दिनों का प्रोग्राम रखा, फिर दूसरे रात की संध्या करवाती, फिर तीसरे दिन पर चौथे दिन इदा करते हैं कि प्रकाश जो पहुंचेगा। अज क्यों दूर जा रहे हैं? तो किसी प्रकाश पहुंचाने का जतन नहीं किया, असि उपराला नहीं किया। पोथियां लिया जान ते पोथियां प्रोवाइड की जाए, संगत को संगत बिठाई जाए, प्रकाश अपने आप पहुंचेगा सारियां तक। जब एक बार पढ़ना शुरू करते बस करे चस्का लाउन की देर है, जेड़ा झाका एक बार निकल गया ते अपने आप पढ़नी शुरू कर देंगे। हुण बाबा बुढ़ा जी ने चुन लिया सतगुरां ने, अमृत वेला होया, सारी संगत आ गई, दूरों संगतां आ गई, पूरा अमृतसर भरिया पिया संगतां दे नाल। ते हुण सतगुरु जी दीवान सजा लिया, मंजीर ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पावन स्वरूप है। हरमंदिर साहिब जिथे सतगुरु जी आप सुशोभित होया करते सन, अपना पलंग चुका दिता, कहते नवा पलंग इत्थे लगाओ, नवा आसन लगाओ, उन्हें सजाया गया सुंदर रुमालियां के नाल, बहुत बढ़िया प्रबंध किया गया। ते उन सारे संगत भाई गुरदास जी, भाई बन्नों जी, होर सारे मुखी सिख नेड़े ने खड़े सतगुरां ने। जब सारे नेड़े खड़े ने ते सतगुरां ने आज वो देखो इत्थे देखने वाली खेड़ है निराली। भाई गुरदास जी लिखारी सन पहले, भाई गुरदास जी 4 साल कलम चलाते रहे, 4 साल मेहनत करते रहे गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के नाल। ते जो गुरु ग्रंथ साहिब का पवित्र स्वरूप लगाउण दी गल आई, सतगुरां ने भाई गुरदास जी नूं मोड़े नहीं किया, सतगुरां ने बाबा बुढ़ा जी नूं आवाज लगाई, बाबा बुढ़ा जी इत्थे आओ। आ गए बाबा बुढ़ा जी, हाथ जोड़े, हां सच्चे बादशाह हुकम। कहते बाबा जी अज तुसीं अगे हो, अज तुसीं ये पावन स्वरूप अपने सीस उत्ते लो।
ते असी चौर करांगे, सारी संगत गुरबाणी का कीर्तन करेगी, वो आनंद ही वखरा सी नगर कीर्तन का बुला में बरखा के गई संगतां उच्ची धुन विच गुरबाणी दीआं पंक्तियां पढ़न लग पईआं। एक बार भी भाई गुरदास जी के मन में रंजिश नहीं आई कि मैं 4 साल मेहनत करता रहा, अज सारी संगत में जो पावन स्वरूप ले जाना है तो तुसी बाबा बुढ़ा जी मोरे करता, एक बार भी नहीं आखिया, क्योंकि उत्थे हुक्म मनन की खेड़ सी सारी। कहते जो विचार हो गए ना उदों तेरी सोच बाबा बुढ़ा जी वाली, भाई गुरदास जी वाली हो गई। जो गुरबाणी पढ़न की गल होवे उदों तेरे अंदर सुरत बाबा बुढ़ा जी वाली होनी चाहिए। 98 साल की उम्र सी बाबा बुढ़ा जी की। 98 साल की उम्र में सतगुरां ने बाबा बुढ़ा जी को चुनिया कि बाबा बुढ़ा जी अपने सीस उत्ते पावन स्वरूप लो, चलो अगे अगे ते असी तुहाडे पिछे पिछे चलांगे, अज तुसी अगवाई करो, असी चौर करांगे। सारी संगत गुरबाणी का कीर्तन करेगी। अमृत वेला सी ते सारी संगत कीर्तन करन लग पई। गुरु अर्जन देव जी महाराज खुश ने, प्रसन्न ने, सारी संगत खड़ाओ विच है। स्वरूप बाबा बुढ़ा जी ने अपने सीस उत्ते लिया, अगे अगे चल पे ते गुरु अर्जन देव जी महाराज चौर कर रहे ने नंगे पैरी। सारी संगत चलदियां चलदियां गुरुद्वारा रामसर साहिब तो हरमंदर साहिब विखे पहुंच गई। जिस वेले पहुंची ना अगे गुरु साहब बैठते सन आसन दे उत्ते, सोचते ने अज कितने बैठणगे कि पहला सतगुरु जी बैठन आसन ते, फिर सारी संगत बैठेगी ते बाबा बुढ़ा जी सतगुरां वल वेखण लग पे। सच्चे पातशाह हुक्म, सतगुरु कहंदे ग्रंथ साहिब मंजी पर साजे ओम सैन पर दूध रजे। कहंदे ए पावन स्वरूप पावन बाणी ये सुंदर आसन दे उत्ते सुशोभित कर दियो, असी संगत नाल मंजी ते असी संगत नाल धरती ते बैठांगे। बाबा बुढ़ा जी ने पावन स्वरूप सीस तो उतारिया, सुशोभित कर दिता, पिछे हट गए। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज आखन लगे, बाबा जी अज पीछे ना हटो, बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, ले हो आवाज। आवाज उस वेले हुक्मनामे नूं कहा जांदा सी, आवाजा लेना। ले हो आवाज, सुने सब पंथ, अदब सहत तब ग्रंथ को खोला। ले हो आवाज, बुढ़ा मुख बोला, की बोलिया रसूही महला पंजवा। जितो विचार आरंभ हुई सी, संता के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया राम। तरत सुहावी ताल सुहावा, बिच अमृत जल छाया राम। अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया, सकल मनोरथ पूरे। ये पूरे संत का पहला हुक्मनामा आया ते जदों संत पढ़िया गया, हुक्मनामा होया, हुण सारा दिन सतगुरां ने बाणी नेड़े बैठ के सुनी। बाबा बुढ़ा जी तखत ते सुशोभित रहे। बाबा बुढ़ा जी चौर की सेवा करते रहे। जो संध्या का समा होया शाम के समय ते बाबा बुढ़ा जी ने बेनती की, सच्चे पातशाह फिर आज पावन स्वरूप की सेवा संभाल कितने करनी है, कृपा करो दसो। सतगुरु कहते कोठा साहब जिहड़ा आसन है ना साडा लग्या है, कोई चुक दिओ, उत्थे नवां पलंग लगाओ ते उस पलंग उत्ते सोना बिछाउणा करो ते उत्थे सुखासन कीता जाएगा। हुण उत्थे गुरु अर्जन देव जी आराम करया करदे सन दिन विच। ते सतगुरां ने जदों इन्नी विचार कीते, जदों बाबा बुढ़ा जी ने बेनती की सच्चे पातशाह तुसीं कित्थे आराम करोगे, ते सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज आखन लगे साडे थल्ले सिर्फ चादर बिछा दो बस, कोई तराई नहीं, कोई गदेला नहीं, कुछ नहीं, साडे भी एक चादर बिछा दो, थल्ले असीं थल्ले ही विराजांगे। उस दिन तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी विच दसम पातशाह तक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी विच कोई तख्त ला के गुरु नहीं बैठे।
जो गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होता सी संगत में ही व्याख्या करते सन गुरु साहिबान। और आज भी जो जाओगे ना अकाल तख्त जिथे सुखासन होंगे उत्ते बाहर शीशे वाला दरवाजा लगे हुए अंदर झात मारो उस पलंग के थले आज भी उस याद में जो चादर विछाई दिसती है कि देखो गुरु भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के बराबर नहीं बैठता। आज भी वो अगवाई की जाती है जो गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जाए सुखासन किया जाए ते साडे आसन उहदे तो नीवे होने चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का आसन ऊंचा होना चाहिए। इवें पहला प्रकाश हुआ सन 1604 दे अगला इतिहास जिहड़ा है वो बड़ा लंबेरा है जिवें सतगुरु की बख्शिशा कर गई क्योंकि जिन्ना समा दिता सी समय का भी बंद मुक गया। एक बार सारे पढ़ लो गुरु नूं संग लेके जाइए। मैं सदा ही बेनती करता हूं कि असी गुरु नूं मनते हैं पर गुरु दी नहीं मनते। गुरु नूं मनने की कोई अहमियत नहीं, गुरु दी मनांगे जिस दिन उस दिन जीवन बदल जाएगा। उस दिन साडा बोलना साडा सुनना साडा देखना साडा हथां नाल कर्म करना साडा पैरां नाल चलना साडा सुरत नाल सोचना हर जीवन का पक्ष तब्दील हो जाएगा जिस दिन गुरु को संग ले लिया। पर वो ना होएगा जैसे खुद गुरबाणी पढ़ांगे। आज गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पर्व मना रहे हैं ते आज ये अपने जीवन में फैसला लिए सच्चे पातशाह आज तो मैं सहज पाठ आरंभ करांगा। पोथियां कितने दी होंदियां एसजीपीसी को जाओ पेटा जी मैंने लगता भी 600 या 800 पेटा है, मुल नहीं है सिर्फ पेटा ट्रेन में ते इन्ने च पोथियां सानू घर में आउण मिलणगीਆਂ। रेल ले आंदी एक आसन घर दे विच सुचा रख लो ते उथे उस आसन ते पोथियां रखनियां उथे ही बैठ के पूरा पाठ आरंभ कर दिए। अज ते सहूलतां कितनियां साडे कोल मोबाइल ने, इन्हां मोबाइलां विच असीं बच्चिआं नूं मोबाइल लैके दिंदे आ। ये जिहड़ी टैक्नोलॉजी दी वरतों सही कीती जाए तो बड़ा कुछ हो सकदा है पर असीं सही वरतों नहीं करदे। कितनियां ऐप ने गुरबाणी दीआं वो ऐप भी असीं वरतों करनी शुरू कर दी। व्याख्या तक मोबाइलों में आउंदी है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पंजाबी हिंदी इंग्लिश कई जने पंजाबी नहीं पढ़नी जिहड़ी भाषा होंदी ओहदे विच आ जांदी है ऐप। अज तक सूरत छड्डी नहीं कोई पक्ष छड्डिया ही नहीं ते पोथियां तो पावन बाणी पढ़ी जाए। असीं पावन बाणी अज तो यह फैसला लईए अपने जीवन में सच्चे पातशाह तुहाडे प्रकाश पुरब ते आए हैं तुहाडे चरनां विच सानू बल बख्शिश करो साडे सीस ते मेहर भरिया हाथ रखो असीं तुहाडी पावन बाणी पढ़नी आरंभ कर दईए। कृपा करो आज 2 अंग पढ़ो 3 अंग पढ़ो कोई बंदिश नहीं कि महीने विच निबेड़ना है। ऐसे भी मैं सिख देखे कि साल साल में सहज पाठ करते पर आनंद लेंदे नहीं। साल में जो संध्या दी जाती है एक अंग पढ़ाया जाएगा तो 25 बार पढ़ी जाए फिर बार ताकि वो चलन हो जाए पानी फिर अगले अंग पे जाया जाए फिर उस तो अगले अंग पे जाया जाए मेहनत कराई जाती। इवें असी एक सहज पाठ कर ली जो एक सहज पाठ कर लेना साढ़े 4 का निकल जाए फिर खुद गुरबाणी पढ़ांगे क्योंकि जो गल मैं करना नहीं गुरु नाल वो भाई ने किसी रागी ने किसी कथावाचक ने नहीं कर जो मेरे अंदर की भावना होगी मैं ही प्रगट कर सकांगा ना। जो संगत की भावना है संगत ही प्रगट कर सकेगी गुरु के। ठीक है साडे कोल बोल नहीं होंगे शब्द नहीं होंगे एक बार खड़ गए ना अखां भर के सच्चे पातशाह तुहाडा पोतिया तुहानू तुसीं मेरे पिता हो ते तुहानू सब कुछ पता मेरे बारे जो बस इन्नी गल करते ना बस अंदर संतुष्टि आ जाएगी कि तुसीं मेरे पिता हो। रहमत करियो बख्शिश करियो मेरे भरी नजर करियो। मैं तुहाडी पावन बाणी नाल जोड़ना चाहुंदा कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साडे लिए साधन खोल देंगे यतन खोल देंगे असीं चलण दा उपराला करिए संख्या दा प्रबंध भी अपने आप होंदा जाएगा जीवन दे विच। बस पहला कदम धर्म की लोड़ है चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल सतगुर कोट पैंडा आगे हुए देत है। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मंत्र
सिमरन ताहि बारंबार गुर हेत है भागनी भगत पाए कौड़ी अगर भाग रखे ताहि गुर सर्व निधान दान देत है सतगुर दयानंद महिमा अगाध बोध नमो 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 नेत 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 है लिखे लग जाएगी। सो सतगुरां दे प्रकाश पुरब सारी संगत नूं दोबारा फिर लख लख बधाई होए पर प्रकाश जीवन में आ जाएगी। पढ़ो एक बार सारी फिर आप समाप्ति हुई। संग सदा है नाले गुर मेरे संग सदा है नाले गुर मेरे संग सदा है नाले गुर मेरे संग सदा है नाले सिमर सिमर तिस सदा संभाले सिमर सिमर तिस सदा संभाले संग सदा है नाले गुर मेरे संग सदा है नाले संग सदा है नाले गुर मेरे संग सदा है नाले एक गल्ला पढ़ी हो ना इन अंदर बसा लो गुरु संग है जब गुरु संग लेके चलते हैं साड़ी बोली तब्दील हो जाएगी। मैं बोला जी हर सज्जन स्वामी बोला साडा देखना तब्दील हो जाएगा। ये नेत्रो मेलियो हाँ तुमने जो तरी हाल दिया बना देखो साडा सुनना तब्दील हो जाएगा। ये सर्वनो मेरे हो साचे सुनने नो उठाए साड़ी हर जीवन की खेड़ तब्दील हो जाएगी। सारी संगत को दोबारा फिर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने पहले प्रकाश पुरब दी लख लख बधाई होवे। सारी संगत का धन्यवाद क्योंकि बड़े टिकाऊ नाल सारे बैठे सारी संगत का धन्यवाद प्रबंधकां का धन्यवाद भाई साहब का धन्यवाद और सब तो बड़ा धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का क्योंकि बाबानियां कहानियां पुत सपुत करें क्यों दादे दी कहानियां पुत्रम सुपुत्र बनवे सहायक होंदियां ने सतगुरु रहमत करन। इसे तरह ही सानू सारियां नूं सतगुरु जी अपने चरणां नाल जोड़ी रखन। सब प्रकाश पुरब मना रहे हैं साडे जीवन में प्रकाश आ जाए बस जीवन का एम एक हो जाए। जब जीवन में प्रकाश आ गया कबीर सतगुर साचे सतगुर सूर में बाह्या बाण जो एक लागत ही होई के पर्यापर करे जे शेर कहते गुरु दे बाणी का बाण लग गया ना अंदर सारे कर्म कांड पिछले सारे कर्म धर्म डिग जाने खत्म हो जाने नवा जीवन बन जाए। सो समुचे विचार कर दिया हुई अपना हिम्मत करनिया क्योंकि सारा जीवन भी विचार करते रहे ना तभी एक केंद्र मात्र इसी ज्ञान कर सकते हैं पूरा ज्ञान नहीं होता। पहले प्रकाश पुरब मना रहे हैं सो बहुत सुंदर उपराला है। दोबारा फिर संगत का धन्यवाद सब तो धन्यवाद सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का समुची विचार करदियां हुई बेअंत प्रकार दी पुनाहिमा करनिया जो गुरु के बचन साझे कीते ने जीवन में धारण करने फतेह दी सांझ करो चौकाओ साहिबां नूं शेष प्यार नाल आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।